अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, नेमत है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरत ताहा की 3 आयात तिलावत की हैं। एक हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी है। पहले इनका तर्जमा, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरी याद से, मेरे ज़िक्र से, मेरे कुरान से रूगर्दानी करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह कहता है उसकी मईशत को, उसकी ज़िंदगी को तंग कर दिया जाएगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत वाले दिन ऐसे बंदे को अंधा करके उठाया जाएगा। काला, वो कहेगा लिमा हशरतनी आमा,
वक़द कुन्तु बसीरा, मुझे अंधा क्यों कर दिया है, अंधा करके क्यों उठाया है, हालांकि वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देख सकता था। क़ाला, अल्लाह ताला जवाब देगा, कज़ालिका अततका आयातुना, जिस तरह तूने मेरे कुरान को पसे पुश्त डाल दिया था, मेरी याद से, मेरे कुरान से रूगर्दानी की थी, फनसीतहा, और इसको भुला दिया था, वकज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज के दिन हमने तुझे भुला दिया। भाइयों दोस्तों, कुरान जो है ये लारैब किताब है, इनकलाब लाने वाली किताब है, जिंदगियों को बदलने वाली किताब है। कुरान हमारी हिदायत के लिए, कुरान हमारी कामयाबी के लिए नाजिल किया है। ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, दुनिया की सारी किताबों को पढ़ लें, दुनिया की जितनी किताबें हैं उनको लिखने वाले जो मुसन्निफीन हैं, उन्होंने जब किताब को मुकम्मल किया, मुकम्मल करते हैं, वो आखिर में लिख देते हैं हमारी किताब में कोई गलती हो तो बता दें ताकि हम उसको दुरुस्त कर लें। लेकिन जब बारी आती है कुरान की ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फी, गलती तो दूर के बाद इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं। ये कुरान की शान है, ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का मकाम है कि इसमें गलती है ही नहीं। हर किताब के अंदर गलती हो सकती है, लेकिन कुरान के अंदर गलती नहीं हो सकती। तो जब इसके अंदर गलती नहीं है तो फिर इसको पसे पुश्त डालने की फिर क्या तुक बनता है। ये कुरान हमें दुनिया के अंदर भी कामयाब करने के लिए आया है, आखिरत के अंदर भी कामयाब करने के लिए आया है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये उन लोगों के लिए हिदायत बन के आया है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो इस किताब से हिदायत की तड़प और तलब रखते हैं। ये किताब उन लोगों को हिदायत भी देती है, उनको कामयाब भी करती है, उनको रास्ता भी दिखाती है, उनकी जिंदगियों को भी तब्दील कर देती है, उनकी जिंदगियों को बदल के रख देती है। जिन लोगों ने इस कुरान पर अमल किया, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने क्या फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, व रज़ू अन, और वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह उनसे क्यों राजी है? इसलिए कि उन्होंने कुरान के मुताबिक जिंदगियां गुजारी, उन्होंने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को तब्दील किया। अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को बदल कर रख दिया। कैसे बदला? अबू बकर सिर्फ अबू बकर था, जब कुरान के साथ जुड़ता है ना जिंदगी बदल जाती है, सिद्दीक अकबर बन जाता है। उस्मान सिर्फ उस्मान था, उमर सिर्फ उमर था, लेकिन जब कुरान के साथ जुड़ता है, कुरान के साथ जुड़ने के बाद जिंदगी बदल गई, फारूक आजम बन गया। उस्मान सिर्फ उस्मान था, जब कुरान के साथ जुड़ा जिंदगी बदल गई, जुन्नूरैन बन गया। अली सिर्फ अली था, लेकिन जब कुरान के साथ जुड़ता है हैदर कर्रार बन जाता है। अल्लाह ने भी लक़ब दे दिया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह तुमसे राजी है, अल्लाह उनसे राजी है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को कुरान के मुताबिक गुजारा। अल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा इस कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उस पर राजी होगा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी होगा। और जो नहीं गुजारेगा ना इस कुरान के मुताबिक, अपनी जिंदगियों को नहीं गुजारेगा, कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का,
आज अगर हम गौर करें ना अपने इस मुआशरे पर, अपने इस मुल्क पर, इस दुनिया पर, उम्मत मुस्लिमा पर, तो हमें साफ पता चलता है, साफ पता चलता है हमने कुरान के अहकामात को भुला दिया है, हमने कुरान से रूगर्दानी कर ली है, कुरान को पसे पुश्त डाल दिया है। इस दुनिया के अंदर देख ले, मुसलमानों को देख ले, अपने मुल्क को देख ले, सारे कानून नजर आते हैं, अंग्रेज और काफरों के कानून भी नजर आते हैं। अगर कानून नजर नहीं आता, निजाम नजर नहीं आता, तो कुरान का निजाम हमें नजर नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया कि जो कुरान को पसे पुश्त डाल देगा, कुरान के कानून को, कुरान के निजाम को नाफिज नहीं करेगा, फिर क्या होगा? दुनिया की सजा पहले अल्लाह ने बता दी है। हमने कुरान को पसे पुश्त कहां डालना है? दुनिया में ही डालना है ना, आखिरत में तो नहीं डालना ना। जो कुरान को इस दुनिया के अंदर पसे पुश्त डाल देगा, कुरान के कानून को नाफिज नहीं करेगा, अल्लाह ने फरमाया कि पहले उनको दुनिया की सजा मिलेगी। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उनकी मईशत को तबाह कर दूंगा, उनकी जिंदगियों को जो है ना वो सख्त कर दूंगा। आज देख ले मईशत तंग है कि नहीं है? ये महंगाई की सूरत में क्या है? ये दुनिया की सजा है। आखिरत की सजा क्या है? आखिरत की सजा ये है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे बंदे को जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेगा, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेगा, कुरान के ना कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, आखिरत वाले दिन क्या होगा? आंखों से अंधा करके उठाया जाएगा। वो चीखेगा, इंसान चिल्लाएगा, अल्लाह दुनिया के अंदर मैं देख सकता था, मेरी आंखें थी, आज मुझे क्यों अंधा कर दिया है? अल्लाह कहेगा जिस तरह तूने मेरे कुरान को भुला दिया था, आज मैंने तुझे भुला दिया है। भाई और दोस्तों, कुरान एक मुकद्दस किताब है। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है और बेहतरीन जात की तरफ से नाजिल की गई है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ये किताब नाजिल की गई, सबसे बेहतरीन इंसान पर नाजिल की है। वो कौन इंसान है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो कौन सी बेहतरीन जात है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने भी ये भी फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो कुछ दे उसको पकड़ लो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। जिस काम से, जिस चीज से रोक दे, फंतहु, उससे रुक जाना है। हम कहां अमल कर रहे हैं? हम किस मोड़ पर खड़े? दुनिया के अंदर मईशत तंग होगी, आखिरत में अंधा करके उठाया जाएगा। अल्लाह मुझे क्यों अंधा कर दिया है? अल्लाह कहेगा जिस तरह तूने मेरे कुरान को बुला दिया था, मैंने तुझे बुला दिया है। बेहतरीन जात पर यह कुरान को नाजिल किया है। बेहतरीन महीने के अंदर, कौन सा महीना है? रमजानुल मुबारक का महीना। बेहतरीन रात के अंदर, 27वीं रात के अंदर, बेहतरीन उम्मत पर। बेहतरीन उम्मत कौन है? ये बेहतरीन उम्मत है जिसके बारे में कुरान के अंदर आता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत पर बेहतरीन किताब को नाजिल किया, बेहतरीन रात के अंदर नाजिल किया, बेहतरीन महीने के अंदर नाजिल किया, बेहतरीन जात पर नाजिल किया, बेहतरीन जात की तरफ से नाजिल किया। भाई और दोस्तों, अच्छा, जितनी ये बेहतरीन और मकाम और शान और अजमतों वाली किताब है, इसका अदब और एहतराम भी उतना ज्यादा है।
जितनी ये अजमतों वाली बरकतों वाली ये किताब है, इसका एहतराम भी उतना ज्यादा करना चाहिए। ये कोई आम किताब नहीं है कि जिसका एहतराम ना किया जाए, जिसका एहतराम, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई इंग्लिश, उर्दू और फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री और इंग्लिश और साइंस और मैथ की किताब नहीं है। उन किताबों का भी एहतराम करना चाहिए, उन किताबों का भी एहतराम करना चाहिए जिस किताब को हम जिस डेस्क पर जिस फट्टी पर रख कर हम पढ़ते हैं, उस फट्टी के का भी एहतराम करना चाहिए। वो तो आम किताब है ना, उसका एहतराम, लेकिन ये तो कुरान है जो अजमतों वाली और शान वाली किताब है, इसका एहतराम कितना होगा। जो बच्चा, जो बंदा दुनिया की किताब का एहतराम नहीं करता, वो कभी कामयाब नहीं होता, और जो कुरान का एहतराम नहीं करेगा उसका क्या हाल बनेगा। इन्नल्लाह यरफअउ बिहाज़िल किताब अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन। अल्लाह बहुत सारे लोगों को इस किताब की वजह से बुलंदी अता फरमाता है, इस किताब की वजह से इज्जतें अता फरमाता है, और बहुत सारे लोगों को जलील करके रख देता है। किस लिए? जो इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, जो इस कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह उनकी इज्जतों को बुलंद कर देगा, अल्लाह उनके मकाम को बुलंद कर देता है, अल्लाह उनकी शान को बुलंद कर देता है। और जो इस किताब को भुला देगा, अल्लाह फिर दुनिया के अंदर भी जलील कर देता है, आखिरत में फिर क्या हाशर बनेगा उसके साथ। आज हमारे अंदर कुरान मौजूद है, हमारे सीनों के अंदर कुरान मौजूद है, हमारी मस्जिदें भरी पड़ी हैं कुरान से, हमारे घरों के अंदर भी कुरान मौजूद है, लेकिन अदब और एहतराम नहीं है। हमने कुरान को सिर्फ चूमने के लिए रखा हुआ है, बस। कुरान को हमने वो खूबसूरत, वो गिलाफों के अंदर खुशबुएं लगा के लपेट कर उस कपड़े के अंदर लपेट कर हमने अपने घरों की, अपनी मसाजिद की अलमारियों की जीनत बनाकर रखा हुआ। यह कुरान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। शान वाली किताब है, इसकी इज्जत भी शान इसकी शान के मुताबिक करनी चाहिए, इसका अदब और एहतराम भी इसकी शान के मुताबिक करना चाहिए। आज हम इसकी शान को भूल चुके हैं। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस कुरान को आसमानों पर नाजिल करने की कोशिश की, फिर जमीन पर, फिर पहाड़ों पर नाजिल करने की कोशिश की, सबने इनकार कर दिया। अच्छा, ये इनकार और किसी सरकशी और बगावत का नहीं था, बल्कि एक खौफ था। खौफ ये था कि अगर हम इसके तकाजे पूरे न कर सके तो फिर हमें सख्त सजा मिलेगी। ये पहाड़ों ने भी कहा, जमीन और आसमान ने कहा, अगर हम इस कुरान के तकाजे पूरे न कर सके तो हमें सजा मिलेगी। अल्लाह, हम इसको नहीं उठा सकते। लेकिन जब बारी आई ना इंसान की, अल्लाह ने फिर क्या फरमाया? इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। कुरान ने इंसान ने इसको कबूल तो कर लिया, लेकिन इसके तकाजे पूरे ना कर सका, इसका अदब न कर सका, इसका एहतराम न कर सका। अल्लाह ने फरमाया कि यह इंसान बड़ा जालिम है, जाहिल है। अल्लाह ने ऐसे खामखानी कह दिया कि इंसान जालिम और जाहिल है। इसलिए कहा कि इंसान ने इस कुरान के तकाजों को पूरा नहीं किया, कुरान का अदब और एहतराम नहीं किया। भाई और दोस्तों, वक्त कम है, मैं आपको अब कुरान से पूछते हैं। सवाल ये पैदा होता है ना कि इसका अदब और एहतराम कैसे करना चाहिए। सवाल ये होता है कि अदब और एहतराम कैसे होना चाहिए। कुरान ने खुद बता दिया कि कुरान का अदब और एहतराम कैसे होना चाहिए। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान हमें बता कि इस कुरान का अदब और एहतराम कैसे होना चाहिए। तेरा अदब और एहतराम है कैसे होना चाहिए, कुरान बताता है। अब तरतीब के साथ बताऊंगा मैं आपको। पहली बात,
कुरान कहता है ला यमस्सुहु, अल्लाह ने फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस किताब को नापाकी की हालत में हाथ नहीं लगाना, बगैर वुजू के हाथ है नहीं लगाना। कुरान की शान, कुरान का मकाम इतना है कि नापाकी की हालत में इस कुरान को हाथ ही नहीं लगा सकते, इसको छू ही नहीं सकते। यह कुरान का अदब है। अपने आप को पाक कर लो, वुजू कर लो, पाक होने के बाद क्या करना है, इसको हाथ लगाना है। यह कुरान का एहतराम है, कुरान का अदब है। इसलिए कि यह कोई आम किताब नहीं है, यह कोई अखबार और रिसाला और डाइजेस्ट नहीं है कि हम जैसे तैसे इसको उठा ले। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यह कुरान शान वाली किताब है, इसलिए इस किताब को इसकी शान के मुताबिक इसको हाथ लगाना है। अच्छा अल्लाह, हमने अपने आप को पाक भी कर लिया है, वुजू भी कर लिया है, अब हमने इस कुरान को हाथ लगा लिया है। अल्लाह आगे बता अब हम क्या करें। अगली बात अल्लाह ने फरमाया कि पाक हो लिया, ठीक है, वुजू कर लिया, ठीक है, कुरान को पकड़ लिया, हाथ लगा लिया। जी अल्लाह ताला, हमने कुरान को पकड़ लिया, हाथ लगा लिया है, अब क्या करना है। अगली बात अल्लाह ने फरमाई वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हाथ लगाने के बाद, खोलने के बाद क्या करना है, इसकी तिलावत करनी है ना। अल्लाह ने फरमाया कि जब इस कुरान को पढ़ने लगो तो फिर सबसे पहले शैतान के वसवसों से पनाह मांग लिया करो। शैतान नहीं चाहता कि कुरान के करीब आओ, शैतान नहीं चाहता कि कुरान की तिलावत करो, शैतान नहीं चाहता कि कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। शैतान तो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इस कुरान से दूर हो जाए। शैतान की यही कोशिश है, सर तोड़ कोशिश है। उसने अल्लाह से कहा था, बड़ी बहस की थी कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों के दाएं बाएं हर तरफ से आने की, गुमराह करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अल्लाह ने भी फरमाया कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं अपने बंदों को बचाऊंगा भी सही, लेकिन जो तेरी बात मानेगा लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, जो शैतान तेरी बात मानेगा, जो इंसान शैतान की बात मानेगा, मैं उसको भी और तुझको भी जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। शैतान तो चाहता है कि कुरान के करीब ही ना जाओ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वुजू करके कुरान को उठा लिया है, कुरान को खोलने से पहले क्या करना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान की तिलावत से पहले क्या करना है, शैतान से पनाह मांग लेनी है ताकि शैतान दूर हो जाए। अल्लाह ताला, हमने वुजू भी कर लिया, कुरान को उठा भी लिया, कुरान की तिलावत भी शुरू कर ली, शैतान से पनाह भी मांग ली। अब क्या करना है, अल्लाह ने फरमाया कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, अब कुरान को पढ़ो जितना आसानी के साथ पढ़ सको। ऐसा नहीं है कि कुरान को पढ़ना शुरू कर दो और अपने आप को मुसीबत में डाल के रख दो, सारा दिन कुरान को पढ़ते रहो। हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन उतना पढ़ सको जितना खुश दिली के साथ पढ़े, जितना आसानी के साथ इंसान पढ़ सके, जितना आसानी के साथ इंसान पढ़ सके, जितना इंसान का दिल खुश हो जाए, दिल को सुकून मिल जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए, उतना कुरान की तिलावत करनी चाहिए। ठीक है जी अल्लाह ताला, हम कुरान की उतनी तिलावत करेंगे जितना आसानी के साथ तिलावत कर सकेंगे। आगे बता अल्लाह ताला, फिर क्या करना है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह ने फरमाया कि जब कुरान को पढ़ रहे हो ना, उसका भी एक एहतराम और अदब है। वो क्या है, कुरान को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। आज हम कुरान की तिलावत करते हैं, हमारा जहन, हमारा ख्याल, हमारी सोच कहाँ होती है, दुकान की तरफ होती है, अपनी जमीनों की तरफ होती है, अपने कामकाज की तरफ होती है। हम कुरान को जैसे तैसे जल्दी जल्दी पढ़ के बस उसको बंद करके अलमारी के अंदर रख करो भागने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे नहीं पढ़ना, कुरान को खूबसूरत करके पढ़ना है, कुरान को ठहर ठहर के तरतीब के साथ पढ़ना है, ठहर ठहर के और खूबसूरत करके पढ़ना है, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है।
और आखिरी बात, कुरान को बार बार पढ़ना है। कुरान जो लफ्ज है ना कुरान, इसका मतलब यह है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। इसलिए कुरान को पढ़ने की आदत बनाओ, कुरान की तिलावत की आदत बनाओ, कुरान का एहतराम करो। जो बंदा कुरान के साथ जुड़ता है, जो बंदा कुरान के साथ जुड़ता है, कुरान का अदब करता है, कुरान का एहतराम करता है, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, और जो इस कुरान के साथ जुड़ेगा अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।